वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि आपकी शादी किससे होगी। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट किया गया टॉपिक है मेरे चैनल पर और कई बार इस टॉपिक का मुझे रिक्वेस्ट आता है और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस इस टॉपिक पर बना रखे हैं। आप मेरा चैनल का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और पुराने वीडियोस को भी देख सकते हो क्योंकि सारे वीडियोस टाइमलेस हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। ये रीडिंग उन सभी व्यूअर्स के लिए है जो अपनी लाइफ में शादी करना चाहते हैं, चाहे आप लोग डाइवोर्सी हो, सेपरेटेड हो या आप शादी की एज तक पहुंच गए हो लेकिन कोई सूटेबल मैच आपको नहीं मिल रहा। तो आज इस रीडिंग में आपको सारी बातें, सारी एनर्जी पता लगेगी आपके पार्टनर की, आपकी। आपको ये भी पता लगेगा कि उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, उनका नेचर कैसा होगा, उनका बिहेवियर कैसा होगा, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। तो हम सब कुछ जानेंगे। जो कुछ भी निकलता है, उनके ज़ोडिएक साइन, उनके इनिशियल्स और आपके साथ उनका रिश्ता कैसा होगा। ऑलराइट, तो पिक ए कार्ड रीडिंग है आपके सामने। स्क्रीन पर दो कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी और एकल कार्ड्स हैं और पहला जो कार्ड है वो डोर टू वैल्यू है, दूसरा कार्ड है डोर टू रोमांस। दोनों को ध्यान से देख लीजिए। जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करे इंट्यूटिवली, आपको उसी को चुनना है। टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन में मैं लगा दूंगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप डायरेक्ट वहाँ से अपना रीडिंग एंजॉय कर सकें। तो चलिए, जिन्होंने पहला कार्ड चुना है डोर टू वैल्यू का, जानते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, कौन होंगे वो, कैसा नेचर होगा उनका। सबसे पहले तो यहाँ नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो हैं, हो सकता है आपसे दूरी पर रहते हो। अगर ये आप ही के होम टाउन से हैं या कुछ भी हैं, इनका प्रोफेशन, इनका वर्क आपके घर से कहीं दूर होगा। जैसे कई बार होता है कि हम सेम शहर से बिलोंग करते हैं, हम वहीं पैदा हुए हैं सेम सिटी से, लेकिन हमें अपने बिज़नेस या करियर के लिए किसी दूसरी स्टेट या कंट्री में सेटल होना पड़ता है। तो ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है और बाकी मेरे व्यूअर्स के साथ ऐसा हो सकता है कि ये कहीं दूर से ट्रैवल करके आपको आपके सिटी, आपके कंट्री या आपके टाउन में ट्रैवल करके जब आएंगे तब आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। तो कुछ लोगों के लिए तो आप ऑलरेडी अपने पार्टनर से मिल चुके हो क्योंकि यहाँ नज़र आ रहा है कि आप ऑलरेडी इन्हें जानते हो सकता है आपको ऑलरेडी शादी का रिश्ता कोई आ रखा है, चाहे वो पेरेंट्स के थ्रू आया है, रिलेटिव्स के थ्रू आया है, या फिर ये आपको कोई सोशल मीडिया साइट से प्रपोज़ल मिला है, जैसे मैट्रिमोनियल साइट्स होते हैं, डेटिंग साइट्स होते हैं या चैटिंग साइट्स होते हैं। ऑलरेडी आप में से बहुत लोग अपने होने वाले पार्टनर से मिल चुके हैं, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसा भी बता रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों का पार्टनर जो होगा बहुत मेहनती पर्सन होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा। इस पर्सन को लाइफ में कभी भी फ्री बैठना, आइडल बैठना, टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। ये पर्सन आपको तब मिलेंगे जब आपकी लाइफ में या तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो कर रहे होंगे या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि आप अपने किसी पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हो। कोई हार्टेक है, कोई पास्ट का पुराना दर्द है, किसी रिश्ते में आपको चीटिंग मिली है, धोखा मिला है, या वो रिश्ता कई सालों बाद आपका टूट गया और आपके पार्टनर ने कहीं और शादी कर ली। फिर आप फाइनली मन बनाओगे कि अब मुझे कोई डेटिंग वेटिंग नहीं करनी, मुझे सिर्फ शादी करनी है। तब जाकर आपकी इस पर्सन से मुलाकात होने के हाई चांसेस हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जिसमें नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों को ये पर्सन तब मिलेंगे जब आपका कोई डाइवोर्स केस पेंडिंग होगा, जैसे कोर्ट में आपका कोई डाइवोर्स केस चल रहा है और
साइड में आपको कोई ऐसा प्रपोज़ल आ गया मैरिज के लिए जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड तो हो, लेकिन अपने लीगल कॉम्प्लिकेशंस के कारण, क्योंकि आपका एक तरफा केस चल रहा है डाइवोर्स का, तो आप उस पर्सन को क्लियरली हाँ या ना नहीं कह पा रहे होंगे। ऐसा भी मेरे कुछ व्यूअर्स के साथ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे लव मैरिज के कार्ड्स भी निकले हैं गाइस, तो कुछ लोगों के लव मैरिज भी हो सकती है। यहाँ पे जिनसे वो डेट कर रहे हैं उनको उस रिलेशन में विक्ट्री मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है, लेकिन काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। ये शादी बहुत आसानी से नहीं होगी गाइस, ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि लव मैरिज में मुझे आपके ना बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। वैसे भी लव मैरिजेस बहुत ज़्यादा मुश्किलों से गुज़रती हुई, कठिनाइयों को पार करती हुई हो जाती है, और अक्सर देखा गया है कि लव मैरिज में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स करते रहते हैं, माइंड गेम्स करते रहते हैं ताकि शादी ना हो पाए, या कैसे भी करके कुछ लोगों को कपल से जलन भी होती है। ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं या रिश्तेदार भी हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी अपने पार्टनर से होने के चांसेस तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको इनके पेरेंट्स को मनाने में या इस पर्सन को मनाने में, क्योंकि इस पर्सन को डर होगा कहीं ना कहीं कि उनकी फैमिली इस रिश्ते को अप्रूव नहीं कर पाएंगे। ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का नेचर कैसा होगा उस पर बात करते हैं, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं यहाँ। जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये एक मेहनती पर्सन है, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है ये। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये पर्सन ओपन माइंडेड हैं, लाइफ में चैलेंजेस को ओपनली एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, परेशानी आ गई, तकलीफ़ आ गई, या कोई ऐसा काम है जो उनको बर्डन लग रहा है, तो लोग भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं जिनको ये चुनौतियाँ, ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत एक्साइट करती हैं, और ये पर्सन भी आपको इसीलिए पसंद करेंगे क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस होगा या आपका जो ऑरा होगा वो एक इनको स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस देगा, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी की फीलिंग देगा कि सामने वाला व्यक्ति भी मेरा काउंटर पार्ट है, उसको भी कॉन्फिडेंस है, उसको भी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का एक एक्साइटमेंट रहता है। और कहीं ना कहीं ये आपको फर्स्ट टाइम जब मिलेंगे या आपका फर्स्ट टाइम जब फ़ोटो देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, या कैसे भी करके जब आपकी मीटिंग होगी, ये पहली दफ़ा में ही आपको अपना दिल दे बैठेंगे, आप इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हो। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी एज निकल रही है, मेरी शादी नहीं होगी, या मेरे सभी दोस्तों की शादी हो गई, रिश्तेदारों की शादी हो गई, अब दोस्तों के बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन मेरी तो शादी नहीं हो रही, जितना भी आपने पेशेंटली शादी को लेकर वेट किया है, आप यकीन मानिए आपकी शादी एक बहुत ही बेहतरीन इंसान से हो रही है। क्योंकि अक्सर लोग दूसरे लोगों को देखकर मन में इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं कि मेरे से छोटी उम्र के मेरे दोस्त हैं या मेरे रिश्तेदार हैं या मेरे कज़न्स हैं, सबकी शादी होगी लेकिन मेरी नहीं हुई। लेकिन आप जब इस पर्सन से मिलोगे, जब इस पर्सन से आपकी शादी होगी, तो आपके घर परिवार के जो सदस्य हैं वो तो बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी आपको होगी कि मैंने जितना भी वेट किया है, मुझे कहीं ज़्यादा भगवान ने ब्लेसिंग्स के रूप में मुझे इस पर्सन से मिलाया है। शायद ये आपका कोई ऐसा गुड कर्मा है जो आपको ब्लेसिंग के रूप में मिलने वाला है। और जितने भी पास्ट के आपके ब्रेकअप हैं, हार्ट-अटैक हैं, पास्ट की जितना भी ट्रॉमा रहा है रिलेशन में, वो इस पर्सन के आने के बाद आप कैसे भूल जाओगे, आपको खुद भी पता नहीं लगेगा। ये पर्सन आपको इसीलिए मिलने आ रहे हैं या इसीलिए इनसे आपकी शादी होगी कि आपका जो एटीट्यूड है मैरिज को लेकर, लव को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, फ्यूचर को लेकर, शायद बार बार के धोखों के कारण आपने
ऐसा मन बना लिया होगा कि शायद शादी मेरे लिए है ही नहीं, मुझे जो मिलता है प्यार के नाम पर धोखा दे जाता है, मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाता है और मुझे छोड़ जाता है। तो ये सारा एटीट्यूड आपका ना चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सन आपका काउंटर पार्ट है। आपकी शादी ना आपके सोलमेट से होगी, और कुछ लोगों की शादी ऐसी होगी जिसे कहते हैं ना चट मंगनी पट ब्याह। बहुत ज़्यादा जब आप स्ट्रेस ले रहे होंगे तब आपको रिश्ते नहीं आएंगे, और जब आप स्ट्रेस लेना छोड़ दोगे तो अचानक आपको सडनली कोई ऐसा रिश्ता आ जाएगा जहाँ पर आपकी शादी फिक्स हो जाएगी, और आपको ऐसा लगेगा कि ये तो एक चमत्कार हो गया, ये तो एक जादू हो गया। जब मैं इतने सालों से एक्टिवली प्रपोजल्स को सर्च कर रही थी तब मुझे कोई ऐसा पर्सन क्लिक नहीं हुआ, लेकिन अब जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, सोचना छोड़ दिया, टेंशन लेनी छोड़ दी, या बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करना छोड़ दिया, अब मैंने अपने काम पर फोकस किया है, तो अचानक मेरे को रिश्ते आ रहे हैं। तो इसी तरह से आपकी शादी होगी कम से कम 60 to 70% लोगों की। बाकी 30% लोगों की लव मैरिज होने के स्ट्रॉन्ग चांस है। जिनके साथ अभी आपका सेपरेशन है, हाई चांसेस हैं कि आपका इन्हीं से आगे जाकर शादी हो जाए। इनके नाम के कुछ लेटर्स निकले हैं, जो नाम का पहला लेटर हो सकता है इनका, और अगर इनका कोई लास्ट नेम है जिसे हम सरनेम बोलते हैं, उसका भी पहला लेटर या अक्षर हो सकता है। सबसे पहले आया है O, R I U T W M C L H S Y J P D F Q N A और लास्ट आया है E। तो ये कुछ लेटर्स हैं, और कुछ ज़ोडिएक साइंस भी यहाँ निकले हैं जो इनके बर्थ चार्ट के अंदर, जिसे हम कुंडली कहते हैं, उसमें सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी ये ज़ोडिएक साइन बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। सबसे पहला ज़ोडिएक है लिब्रा, तुला राशि। उसके बाद एक्वेरियस है, कुंभ राशि। फिर यहाँ पर टॉरस है, वृषभ राशि। स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। लियो है, सिंह राशि। पाइसिस है, मीन राशि। सैजिटेरियस है, धनु राशि। कैंसर है, कर्क राशि। तो ये कुछ राशियां हैं आपके पार्टनर की। तो गाइज़, मुझे तो आपकी शादी में ज़्यादा अभी टाइम या डिले नज़र नहीं आ रहा। जितना भी डिले था, जितना भी टाइम था, शायद वो ऑलमोस्ट निकल चुका है। अब जो टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। आपको ना कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। अगर आपका माइंड ऐसा बन गया है कि शादी में कुछ नहीं रखा, पैसे कमाओ, लाइफ बनाओ और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ, ये माइंडसेट अच्छा है, लेकिन आपको अंदर से एक प्यार की, एक कंपेनियन की हमेशा से क्रेविंग रहती है। आप चाहते हो कि कोई आपको प्यार करे, कोई आपका हमदर्द बने, कोई आपका काउंटर पार्ट हो जिससे आप अपना सुख दुख, अपनी अचीवमेंट्स, अपनी सक्सेस, अपने फेलियर्स, अपने लॉसेस, अपने सॉरोज़, अपनी हैप्पीनेस एंजॉय भी कर सको और शेयर भी कर सको। तो ऐसा पार्टनर आपको मिलने जा रहा है। थोड़ा सा ये बता दूं कि आपके पर्सन ना आपसे नेचर में ऑपोजिट हो सकते हैं। हो सकता है जो चीज़ें आपको लाइफ में करना पसंद हो वो इनको शायद उतना ज़्यादा ना पसंद हो। जैसे कुछ लोगों को होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना है, घूमना फिरना है, बाहर जाके पार्टीज़ करनी है, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है। शायद आपके पर्सन को प्राइवेट टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी दोस्तों के साथ रहना, इनके दोस्त भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा चूज़ी हैं। दोस्त भी ये बहुत सोच समझ कर बनाते हैं, क्योंकि इनको एक लंबी लिस्ट में आलतू फालतू लोगों को इकट्ठा नहीं करना। ये क्वालिटी पे बिलीव करते हैं, ना कि क्वांटिटी पे। शायद इस पर्सन का ये नज़रिया लेटर
एज में और भी तरह चेंज हो सकता है। मतलब अभी जैसा वो सोच रखते हैं लोगों को लेकर, शायद आने वाले अगले सालों में इनकी यही सोच बदलेगी और आप दोनों ना बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करोगे। अगर आप बहुत ज़्यादा फ़नी हो, विटी हो, जॉली हो, नॉटी हो, स्मार्ट हो, टैलेंटेड हो और बहुत ज़्यादा चार्मिंग और बबली हो, बहुत ज़्यादा आपको घूमना फिरना पसंद है, दोस्तों से हैंग आउट करना पसंद है, तो ये सारी चीज़ें आप इनकी लाइफ में धीरे धीरे ऐड करोगे और ये पर्सन आपको सिखाएंगे कि लोगों पर बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि आपके अंदर ना कुछ चुलबुलापन ऐसा है या कुछ आपके अंदर इमोशनल ट्रॉमा ऐसा रहा है कि आपको जहाँ से भी थोड़ा प्यार मिलता है आप वहीं पर अट्रैक्ट हो जाते हो और आपको लगता है यही मेरा राइट पार्टनर है। तो कुछ चीज़ें आपको लेट गो करनी पड़ेंगी और डिवाइन पर सरेंडर करना होगा। बाकी ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है बताई गई हर बात हर पर्सन के साथ रेजोनेट करे। तो अगर आपको अपनी पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, शादी के बारे में जानना चाहते हो, उपाय चाहते हो, कब शादी होगी, किससे होगी, क्यों नहीं हो रही, कोई थर्ड पार्टी इशू है, अपने लव वन से शादी करना चाहते हो, तो आप मेरी सर्विसेज ले सकते हो। मेरी जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी पेड हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चले जाइए, वहाँ पे सारा डिटेल लिखा है, कैसे कांटेक्ट करना है, कैसे अपॉइंटमेंट मिलेगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो कंसल्टेशंस के लिए, टॉक थ्रू टैरो। ध्यान रखिएगा बहुत फेक अकाउंट बने हुए हैं इंस्टाग्राम पर। जिस नाम से मेरा चैनल है टॉक थ्रू टैरो, सेम उसी नाम से इंस्टाग्राम हैंडल है। तो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ। गाइस, जिन्होंने डोर टू रोमांस वाला एनर्जी ऑरेकल कार्ड चुना है, जान लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन किसी हार्ट ब्रेक से बाहर निकल रहे हैं। इनका दिल टूटा हुआ नज़र आ रहा है। शायद ये बहुत ज़्यादा किसी पर्सन को प्यार करते थे या बहुत ज़्यादा इनका किसी से लंबा अफेयर चला होगा, जो एक सीरियस काइंड ऑफ रिलेशनशिप रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन पहले से मैरिड हो सकते हैं या इनका डाइवोर्स हो रहा होगा या किसी डाइवोर्स को क्लियर करके कंप्लीट करके ये आपकी लाइफ में आएंगे, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। तो सारी सिचुएशन हर एक देखने वाले के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर इस तरह की एनर्जी में अभी नज़र आ रहे हैं और इस तरह से वो आपकी लाइफ में एंट्री मार सकते हैं। बाकियों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको ऑलरेडी जानते हैं। शायद ये कोई ऐसा पर्सन है जिनके साथ आपका लव रिलेशन कई सालों से चल रहा है और ये पर्सन आपको शादी का कमिटमेंट नहीं दे रहे। यहाँ पे रीज़न्स मुझे नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे बहुत क्लियर रीज़न है कि इनकी फैमिली आपके रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे और इस वजह से ये पर्सन आपको जाने भी नहीं दे रहे और आपके साथ शादी के लिए हाँ भी नहीं कर रहे। अगर आप इसी पर्सन से शादी करना चाहते हो गाइस, तो मुझे लगता है आपको अभी और टाइम वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये पर्सन शादी को लेकर ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, चाहे आपके साथ हो या किसी के साथ भी हो। अभी ये पर्सन शादी के बारे में सोच नहीं रहे, लेकिन अल्टीमेटली शादी तो होगी, क्योंकि आप रीडिंग जो देख रहे हो वो हु विल यू मैरी पर ही है। तो आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है। कुछ लोगों का इसी पर्सन से शादी होने का चांस है, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम है। हार्डली 20 to 25% लोगों का लव मैरिज होगा पाइल 2 में। मेजॉरिटी 80% का अरेंज होगा, या लव कम अरेंज या टोटली अरेंज मैरिज। तो ये पर्सन कैसे होंगे, इनका नेचर मैं आपको बताती हूँ। कार्ड्स तो बहुत ब्यूटीफुल आए हैं नेचर को लेकर। सबसे पहले तो डेस्टाइन्ड कनेक्शन है आपका। कोई भी अरेंज मैरिज प्रपोज़ल अगर आपको आया है, आपकी कहीं पे शादी को लेकर बात चल रही है, आई वुड सजेस्ट कि उस पर्सन को टाइम दे।
हो सके तो उस पर्सन को टाइम दे के समझने की कोशिश करें, क्योंकि शायद आप उस पर्सन को फर्स्ट टाइम जब बात करोगे या मिलने जाओगे समझ नहीं पाओगे। ये पर्सन एक क्लोज्ड बुक है, बंद किताब। ये पर्सन आपसे बहुत स्लोली ओपन अप होंगे। कुछ लोगों को तो ऐसा लगेगा कि शायद ये पर्सन शादी करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, चाहे यही पर्सन हो जिन्होंने आपको अरेंज मैरिज प्रपोज़ल भिजवाया हो या किसी ऑनलाइन साइट के द्वारा आप लोग मिले हो, जैसे मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं, डेटिंग साइट्स होती हैं या सोशल मीडिया की कोई भी साइट होती है। तो शुरुआत में तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, टाइम देंगे, आप में इंटरेस्ट शो करेंगे। लेकिन जब आप इस पर्सन को बात करना स्टार्ट कर दोगे, इनको जानना स्टार्ट कर दोगे या इनमें इंटरेस्ट शो करोगे, तो इनको लगेगा कि आप इस पर्सन से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये पर्सन ना थोड़ा सा आपसे रन अवे कर सकते हैं और हो सकता है कि ये रिश्ता आपको एक दफ़ा बीच में सेपरेशन से भी निकालेगा। मतलब आप बीच में सेपरेट हो सकते हो और फिर कुछ महीनों के बाद रिकनेक्ट हो सकते हो इसी पर्सन के साथ। ये बहुत कम लोगों से ये चीज़ रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये सिचुएशन सभी की लाइफ में नहीं होगी। बहुत कम लोगों के साथ ये सिचुएशन रेजोनेट होने वाली है। अगले कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर आपके पर्सन जो आपको अरेंज मैरिज के द्वारा मिलेंगे, बहुत हाई चांसेस हैं कि ये कोई सोशल मीडिया, मैट्रिमोनियल ऐप या आपके फैमिली फ्रेंड हों, फैमिली रिलेटिव्स के द्वारा मिले या फैमिली के द्वारा आपसे इंट्रोड्यूस करवाए जाएं। इस पर्सन के साथ आपकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है गाइस। कुछ लोगों के लिए ये शादी अगले 3 महीने से लेके अगले 10 महीनों में हो जाएगी, जो लोग ऑलरेडी शादी वाली एज में हैं। और कुछ लोगों के लिए अगले 2 सालों में इस पर्सन से आप मिल भी लोगे और आपकी शादी या तो पक्की हो जाएगी या शादी हो जाएगी। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं अगले 3 महीनों से 10 महीनों के बीच में मेरे 80% व्यूअर्स की या तो शादी हो जाएगी या शादी का रिश्ता पक्का हो जाएगा। लेकिन कंडीशंस अप्लाइड हैं उनके लिए जो ऑलरेडी शादी की एज में पहुंच गए हैं और शादी के लिए प्रपोजल्स देख रहे हैं। जो लोग अभी कॉलेज या स्कूल में हैं, जो सिर्फ इंटरेस्ट को जानने के लिए या मन में जो एक क्यूरियोसिटी होती है कि मेरा स्पाउस कैसा होगा या मेरा पार्टनर कैसा होगा, उसके लिए देख रहे हैं, तो आपके केस में 2 से 5 साल भी लग सकते हैं। तो इनका जो नेचर है ये बहुत ज़्यादा आउटगोइंग है, कॉन्फिडेंट पर्सन है। इस पर्सन को सामने वाले के साथ कैसे स्मार्टली बात करनी है, मैनिपुलेट करना है, अच्छे से आता होगा। ये पर्सन कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए। थोड़ा ब्रेन स्मार्ट पर्सन है, कहाँ पे चालाकियाँ यूज़ करनी है, कहाँ पे लॉयल्टी दिखानी है, इनको अच्छा बैलेंस आता है इन चीज़ों को हैंडल करने में। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को किसी तरह का एडिक्शन हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, चाहे पैसा कमाने का एडिक्शन हो। जैसे कुछ लोगों के दिमाग में भूत सवार होता है, सारा दिन पैसा 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 पैसा। तो ये भूख भी होनी चाहिए। अगर आप एक ऐसे पर्सन से शादी करना चाहते हो जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, मनी माइंडेड हो, ब्रेन स्मार्ट हो, डिप्लोमेटिक हो, हाईली सोसाइटी में रिप्यूटेड हो, हाई स्टेटस से आते हो और काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड हो, तो आपके लिए यही पर्सन मैनिफेस्ट हो रहे हैं। कुछ लोग तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनको, बाकियों के लिए ऐसा दिख रहा है मुझे कि ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। चाहे आप मैनिफेस्ट करो ना करो, आपकी लाइफ में ये आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके काउंटर पार्ट हैं। ये पर्सन को गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना भी पसंद है। चाहे आप इन्हें कोई भी छोटा मोटा गिफ्ट दोगे, ये बहुत संभाल कर रखेंगे। ये पर्सन ऐसे भी हैं जो थोड़ा शार्प टंग हो सकती है, यानी कि ज़बान तेज़ हो सकती है, जो बात मन में होगी बोल डालेंगे। और कई बार हमें ऐसा पर्सन नहीं पसंद आता
जो हमें सच बोले। हम चाहते हैं कि सब हमें तारीफ़ करें, हमें कॉम्प्लीमेंट करें, हमारी वाहवाही करें, हमें हमेशा प्रेजेस मिलती रहें, कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहें। तो ये पर्सन, अगर आप कुछ भी डालते हो, जैसे आपने कोई ड्रेस डाला, कोई मेकअप किया, तो ये आपको सच बताएंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप बहुत ज़्यादा गज़ब ढा रहे हो या आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। जिस दिन आप ब्यूटीफुल लगोगे बोलेंगे बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। जिस दिन इनको लगेगा कि नहीं ये कलर आप पर सूट नहीं कर रहा, या अगर आप इस तरह से अपना हेयर स्टाइल करें, आउटफिट डालें तो आप पर बढ़िया लगेगा। तो थोड़ा सा इनका ना ऐसा नेचर होगा कि ये आपको पिन पॉइंट कर सकते हैं, बट दैट इज़ ओके, क्योंकि अगर आपको अपनी कमियां नहीं पता लगेंगी तो आप उस पर किस तरह से काम करोगे। तो ये झूठी तारीफ़ करने वालों में से नहीं है, आपकी तारीफ़ भी करेंगे और जमकर पैम्पर करेंगे। ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट देने वाला पर्सन है, जिसे कहते हैं शुगर डैडी, शुगर मामा। बहुत ज़्यादा गिफ्ट देंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, शायद आपके बोलने से पहले ही वो चीज़ आपको प्रेजेंट के रूप में दे दें। अब ये गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, इनका प्यार हो सकता है, कोई गिफ्ट आइटम हो सकता है, कोई भी चीज़ आपको सरप्राइज़ के रूप में देना इनको बहुत पसंद होगा। इस पर्सन को एक ही चीज़ से नफ़रत है, वो है बातों को छुपाना या झूठ बोलना। अगर आपके अंदर इस तरह की कोई हैबिट है कि आप थोड़ा झूठ बोलते हो, या फिर क्योंकि हर इंसान तो दूध का धुला इस दुनिया में नहीं है, कई बार हमें झूठ बोलना पड़ता है अपना काम निकलवाने के लिए, लेकिन वो कॉज या वो रीज़न जेन्युइन होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोगों को हैबिट ही होती है कि हर बात को झूठ बोलना, और एक झूठ को बोलते बोलते 100 झूठ बोल जाते हैं क्योंकि उसको कवर अप करना होता है। तो इस तरह का अगर आपका एटीट्यूड है, नेचर है, तो उसे चेंज करिए, क्योंकि जब इस पर्सन को पता लग जाएगा कि लाइफ में उनसे झूठ बोला जा रहा है, ये पर्सन शायद कभी भी ना उस इंसान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, टॉलरेट नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। तो अगर आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ चाहते हो, रोमांटिक लाइफ चाहते हो, फुल ऑफ हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, तो आपको कुछ चीज़ें अपने में भी चेंज करनी होंगी। और यहाँ पर अगर मैं इनके प्रोफेशन की बात करूँ तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेकर, प्रोफेशन को लेकर कॉन्शियस रहते हैं। इनको एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है, ये रिस्क टेकर हैं। इस पर्सन को हमेशा से किसी न किसी नए तरीके को खोजना, जैसे नई अपॉर्चुनिटीज़, नई लाइफ में चुनौतियाँ, उनको फेस करना, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना बहुत पसंद है। ये एडवेंचरस पर्सन है, इनको घूमना फिरना भी पसंद होगा, इनको लाइफ में नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद होगा। ये थोड़े खाने पीने के शौकीन हो सकते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन एक बिज़नेस पर्सन हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का पार्टनर मुझे बिज़नेस फैमिली से आते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर अगर इनकी फैमिली गवर्नमेंट सर्विसेज में होंगी तो ये पर्सन का कोई अलग माइंडसेट हो सकता है। कि जैसे कई बार होता है ना कि घर में फैमिली वाले, फादर या मदर कोई गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन बच्चा कुछ और करना चाहता है, वो रिबेलियस है, वो अपना बिज़नेस खोलना चाहता है या अपना कोई प्राइवेट काम करना चाहता है या सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहता है, तो कुछ ना कुछ इनके अंदर ना रिबेलियस एटीट्यूड होगा। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन फॉरेन लैंड से भी हो सकते हैं, किसी अदर कंट्री या स्टेट से, जो आपके घर से बहुत जोग्राफिकली डिस्टेंस पर होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है गाइज़, ये पर्सन आपको लाइफ में ट्रू लव का मीनिंग सिखा देंगे। ये पर्सन आपको काफ़ी चीज़ों के लिए मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे। तो जो आपने अपने पुराने रिलेशनशिप्स में फेस किया है, जैसे लोग आपको जज करते थे, आपको ट्रिगर देते थे, आपकी कमियों को बताते रहते थे, पिन पॉइंट करते रहते थे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे और कभी आपको इक्वल गिव एंड टेक प्यार में नहीं देते थे, तो वो सारी कमियां कवर अप होंगी इस रिश्ते में आने के बाद। ये पर्सन ना
आपके लिए एक डिवाइन लाइट है, ब्लेसिंग है। अगर कोई रिश्ता आपको ऐसा मिलता है, प्लीज़ उसे टाइम दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आप इस पर्सन को समझ नहीं पाओगे और यहीं पे आप धोखा खा सकते हो कि ये पर्सन तो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि आपकी ना एक दिमाग में एक इमेज बैठी होगी। क्योंकि जो पुराने रिश्ते आपके ख़राब हुए हैं वो लोग रोमांटिक रहे हैं, वो लोग आपको पैम्पर भी करते होंगे, वो लोग आपको बहुत ज़्यादा कॉल मैसेजेस करते होंगे, बहुत ज़्यादा प्यार शो करते होंगे। तो आप हमेशा उसी रिश्ते के पीछे भागते रहोगे कि मुझे वैसा ही प्यार चाहिए, मुझे कोई पैम्पर करे, नर्चर करे, बहुत ज़्यादा मुझे अटेंशन दे, बहुत ज़्यादा मुझे चेस करे और मुझे स्पेशल फील कराए। लेकिन ये पर्सन शायद डिफरेंट होंगे। स्टार्टिंग में ये बहुत कम इंटरेस्ट दिखाएंगे आपके अंदर, सिर्फ जैसे फॉर्मल बातें होती हैं वैसे वैसे आपकी बातें होंगी, और शादी के बाद इनका एक डिफरेंट नेचर, डिफरेंट फेस, डिफरेंट एटीट्यूड आपको नज़र आएगा। ये पर्सन आपको ट्रैवल भी कराएंगे खूब सारा। अगर आप ट्रैवल लवर हो, वर्ल्ड घूमना चाहते हो अलग अलग कंट्रीज़ में, प्लेसेस में, तो ये पर्सन आपको बहुत घुमाएंगे, क्योंकि ये खुद भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल को पसंद करते हैं। और एम्बिशियस होने के साथ साथ ये पर्सन फैमिली पर्सन भी है। अपने माता पिता का रख रखाव करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टाइमली निभाना, हस्बैंड या वाइफ के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटीज़ हैं, कैसे उनको सेटिस्फाई करना है, कैसे उनको फुलफ़िल करना है, कैसे उनके ड्रीम्स को कंप्लीशन तक लेकर जाना है। तो ये सपोर्टिव पर्सन है। ये एक ऐसा बेस्ट मैच है जो आपकी लाइफ में सनशाइन लेकर आएगा। आपके लिए यहाँ कुछ ज़ोडिएक साइंस आए हैं। ये आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन होगा उनके चार्ट के अंदर, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। सबसे पहला साइन है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न का, मकर राशि। दूसरा साइन लियो है, सिंह राशि। तीसरा साइन वर्गो है, कन्या राशि। चौथा साइन एक्वेरियस है, कुंभ राशि। पांचवा साइन एरीज है, मेष राशि। छठवां साइन सैजिटेरियस है, धनु राशि। सातवां साइन यहाँ पर एक्वेरियस राशि है, फिर रिपीट हुई है कुंभ राशि, और उसके बाद लास्ट यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो है जेमिनी, मिथुन राशि। तो ये कुछ ज़ोडिएक हैं आपके पार्टनर के, और इनके कुछ नाम के लेटर्स भी निकले हैं। अगर ऑलरेडी कोई आपको प्रपोज़ल मिला है तो आप देख सकते हो कि ये वही पर्सन है या नहीं। तो नाम का जो पहला लेटर होगा हो सकता है BYRWKLGMCOVNUSHJ और लास्ट है R। ये कुछ इनिशियल्स हैं। तो गाइज़ ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा, और पर्सनल कंसल्टेशन अगर आपको लेना है तो सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।